गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम संजीत कुमार। दिस इज माय यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे टू फाइंड गेन परसेंटेज ऑन लॉस परसेंटेज पर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, कब गेन होगा कब लॉस होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या किया था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। हम लोग इसमें दोनों का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। गेन परसेंटेज इक्वल टू ये होता है गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन बाटा में सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। दूसरा जो है लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाटा में सीपी इंटू 100, फिर परसेंटेज का साइन दे देते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई। इस पर हम दोनों पर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। गेन परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला एक कहलाता है, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर गेन परसेंटेज निकालने के लिए। इसे इरेज कर देते हैं, दोनों को बारी बारी से एग्जाम्पल पर भी लेकर बता देंगे। गेन परसेंटेज के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं ना, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 लिखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल में क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल ये है कि मोहित बाउट एसीडी फॉर ₹750 and sold it for RS 800। ठीक है। तो फाइंड हिज गेन परसेंट ठीक है। ये वाला हम लोगों ने इसके लिए एग्जाम्पल लिए हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया गया है। मोहित बाउट एसीडी फॉर 750 एंड सोल्ड इट फॉर RS 875। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं। ठीक है। और बनाते कैसे, बनाते इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम लोग गेन निकालेंगे। ठीक है। अगर गेन होगा तो गेन परसेंटेज होगा, और जहां पर लॉस हो गया वहां पर लॉस परसेंटेज होगा। तो लॉस वाली बात जो है हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में लेंगे जब दूसरा फॉर्मूला लिखवाएंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला गेन परसेंटेज के लिए चल रहा है। तो मोहित बाउट एसीडी फॉर 750 एंड सोल्ड इट 875। एक मोहित नाम का लड़का है जिन्होंने क्या किया है, एक सीडी को खरीदा है। सीडी खरीदा कितने में, 750 रुपया में, और बेच दिया 850 रुपये में। तो कह रहा है कि गेन परसेंटेज। सबसे पहला ये होगा ना कि हम लोग इसमें देखेंगे कि गेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है इसमें गेन हो रहा है कि नहीं। अगर गेन होगा तभी गेन परसेंट निकलेगा। ये देखते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, हम लोग बोले थे कि बाउट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी इक्वल टू 750 रुपया। ठीक है। और सोल्ड का मतलब हम बोले थे सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी इक्वल टू दिया हुआ है ₹850। हमने ये बात एक बात और भी बताए थे कि जब
सीपी जो होगा एसपी से छोटा होगा, यानी एसपी जो होगा सीपी से बड़ा होगा, उस केस में तब जाकर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है एसपी वो सीपी से बड़ा है, तब क्या होगा, हम लोगों का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो हम लोग 875 माइनस 750 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 5 2 और 125 रुपये का हम लोगों का हो गया, प्रॉफिट हो गया। आर एस लिख लेते हैं, रुपया से लगे रुपया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू होता है गेन परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, गेन फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, गेन बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। हम लोग सीपी जो दिया है वही फर्स्ट वाला ही सीपी लेंगे। प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर निकाले हैं, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन कितना हुआ हम लोगों को 125 रुपया, 125। सीपी कितना है 750, हम लोग यहाँ पर सीपी लिखेंगे 750, इसे हम लोग कटाते हैं। कटाना है तो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कटाओ, 15 5 75, 5 दूनी 10, ठीक है। और भी कटेगा, कटेगा 15 और ये 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 25 5 25, अब नहीं कटेगा। तो गेन इक्वल टू क्या लिख देंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसे, गेन इक्वल टू ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। जब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, ठीक है। लेकिन ऊपर है, नीचे सिर्फ 3 है, नीचे सिर्फ क्या है 3 है, और ऊपर क्या है 25 इंटू 2, यानी 25 दूनी 50। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 दूनी 50 बटा में, सॉरी 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, अगर पूर्णांक में भी आंसर दे रहा है, ये दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया ये तो एक आंसर इस तरह से भी देगा। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर गेन परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 16.2 बटा, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, 1 मिनट में। देखिए हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे कि सीपी जो है 750 क्या कहते हैं, जो बाउट है खरीदने का मतलब सीपी और सोल्ड करने का मतलब एसपी। तो खरीदा कितने में 750 में, एसपी का मतलब क्या हुआ, बेचा उसको कितने में 875 में। हम ये पिछले क्लास में ही बताए थे कि जब एसपी जो है सीपी से ज्यादा होता है उस टाइम गेन होगा, और गेन परसेंटेज होने के लिए सबसे पहले गेन होना जरूरी है। अगर गेन नहीं आ रहा है तो वो गेन परसेंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गेन हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही शब्द है। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, जिसे 850 प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सीपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी दिया है 875, सीपी दिया है, सभी का वैल्यू रख रहे हैं हम, कुछ ज्यादा विशेष नहीं करें, घटाएंगे तो 125 आएगा। गेन परसेंटेज फॉर्मूला होता है गेन बाटा में सीपी इंटू 100, परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो देखो सीपी यहाँ पर दिया हुआ है 750 रुपया, और गेन हम लोग यहाँ पर से प्राप्त ही कर लिए। तो गेन कितना है, गेन के स्थान पर गेन लिखेंगे 125, सीपी दिया हुआ है 750, हम लोग 750 लिखे इंटू 100, इसे काटाए 50 बाटा में 3 आया, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
मिटा रहे हैं इसे। अगला पढ़ेंगे लॉस परसेंटेज पर। अब हम लोग आते हैं क्या कहलाता है एसपी। हम लोग ये तो गेन परसेंटेज पढ़ेंगे, अब लोग हम लोग लॉस परसेंटेज पढ़ते हैं। दूसरा एक होता है लॉस परसेंटेज। ठीक, लॉस परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉस बाटा में सीपी इंटू 100 और उसके बाद परसेंटेज का साइन। क्या चीज का साइन? परसेंटेज का साइन। ठीक है, लॉस घाटा। सरस्वती पूजा आने वाला है, इसमें लॉस घाटा बुझाएगा कितने के किसके किसके घर से कितना चंदा आया, कितने क्या हुआ, इसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर भी, लॉस वाले पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ले लेते हैं राहुल पर्पज ए टेबल। राहुल पर्पज a table for rupees 1260 and due to some scratches on the top he had to sell it for rupees 1197। find his loss। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि लॉस परसेंटेज हो रहा है नहीं। लॉस परसेंटेज होने के लिए इस क्वेश्चन में लॉस होना बहुत जरूरी है। लॉस होगा तभी लॉस परसेंटेज होगा, अन्यथा लॉस परसेंट नहीं होगा। आते हैं हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया क्या है, पर्पज का मतलब होता है खरीदना। एक टेबल को 1260 रुपए में खरीदा का मतलब सीपी 1260 हो गया, और सब कुछ कारण हो गया, कुछ टेबल होगा उस पर स्क्रैच और स्क्रैच है ऊपर, तो उसने क्या किया बेचारे ने इसे बेच दिया। बेचा तक इसे बेचने खरीदने वाला कहा कि कुछ टेबल पर स्क्रैच है, हमें क्या चाहिए, हम इसको इतने में लेंगे। तो उसने कहा ठीक है ले लीजिए, 1197 रुपये में इस टेबल को उसने बेच दिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सीपी दिया है, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। सीपी दिया हुआ है कितना, रुपीज 1260। एसपी दिया हुआ है, सेल का मतलब बेचत यानी एसपी रुपीज 1197। देखिए हम बताए थे कि लॉस कब होगा, जब सीपी एसपी से बड़ा होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, उस समय क्या होता है कि लॉस होता है। और यहाँ पर ये बात ये फॉलो हो रहा है, फॉलो ये हो रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सीपी माइनस एसपी। दिया कितना है
1260 माइनस 1197, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 9 गया 6, 1 में से गया, ठीक, इतना रुपीज को उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी 63 रुपए को उसका क्या हो गया था? लॉस हो गया था। तो जब लॉस होगा, हमने पहले बताया था कि जब लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस परसेंटेज, लॉस बाटा में सीपी इंटू 100, लॉस बाटा में सीपी इंटू 100 और बाई परसेंटेज का साइन देना भी जरूरी है, परसेंटेज निकालते हैं। तो लॉस दिया हुआ है 63 और सीपी कितना, एसपी दिया हुआ है 1260 गुना 10, सॉरी 10 नहीं 7। आइए हम लोग घटाते हैं इसे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 63 दूनी 126 और 5 दूनी 10, तो लॉस परसेंट कितना हुआ? लॉस परसेंटेज सब हुआ कितने का? 5% का। लॉस कितने का हुआ? 5% का। लॉस जो है 5% का हुआ। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो बेटर रहेगा, जल्दी से आप लिखिएगा, अपने कॉपी पर आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज। इसे ऐसे कीजिए, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। सिंपल सी है, कोई ज्यादा नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक आने वाला है। नया टॉपिक ये है कि जब हम लोग तो प्रॉफिट परसेंटेज ये सारी चीजें निकालना सीख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन भी कराएंगे, अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इसका सॉल्यूशन भी होगा। एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन भी होगा अगले दिन। ठीक है, 16 यही है शायद, नहीं 10 है जी, सॉरी 10 है, एक आर एस अग्रवाल का बुक में 10 है, इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग, एक नया सा टॉपिक आ जाता है कि जब एसपी, ठीक है, एसपी को प्राप्त करेंगे, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी गेन और लॉस परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम लोग एसपी को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसी टाइम हम लोग एक और पढ़ेंगे कि सीपी को कैसे प्राप्त करेंगे। अगर वही एसपी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम सीपी भी निकालना सीखेंगे। तो एक नया सा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं कि टू फाइंड, लिखते हैं हम, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आर गिवन, आर गिवन। टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन और लॉस परसेंटेज आर गिवन। यहाँ पर एंड और का अंतर ये है कि और मतलब या तो पहले दिया रहेगा गेन या तो दिया रहेगा इस लॉस परसेंट, दो ही चीज दिया रहेगा, एक ही साथ गेन और लॉस परसेंट नहीं देता। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके लिए जो है हम लोग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसपी के लिए कब, जब गेन परसेंटेज दिया रहेगा तब। एसपी निकालेंगे कब, जब गेन परसेंट दिया रहेगा तब। तो लिखते हैं, फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 और गुना सीपी। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। कब? जब गेन परसेंट दिया रहेगा तब। कब ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे? ये फॉर्मूला उसी टाइम लिखेंगे जब गेन परसेंट दिया रहेगा तब, और लॉस परसेंटेज जब दिया रहेगा उसके लिए अलग से फॉर्मूला लिखेंगे। वहां पर यहाँ पर सिर्फ माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे और बाकी की सारी चीजें यही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि एसपी कब? जब गेन परसेंट दिया रहेगा तब। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, तब जाकर बेटर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पर हम लोग क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन। रोहित, एग्जाम्पल में क्या है, रोहित बाइज एक गीजर फॉर RS 3680 इतना में एंड sell it at gain of 2%. For how much does he sell it? For how much? How much does he sell it? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का क्या है? सबसे पहले जो है हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहित जो है एक गीजर को खरीदता है, ठीक है। क्या करता है? गीजर खरीदता है इतने रुपये में, 3680 रुपया में उसने एक गीजर को खरीदा। उसने क्या करता है, 7.1/2% जब हुआ तो उसने उसे बेच दिया। उसने परसेंटेज में प्रॉफिट निकाला, इस टाइम वैल्यू में नहीं दिया है, परसेंटेज में प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट कुछ उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 7.1/2 का, या इसे 7/1/2 भी कह सकते हैं, हाफ 1/2। तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या किया कि इसे बेच दिया। तो हम लोग ये प्राप्त करना है कि उस गीजर को इसने कितने रुपया में बेचा, ठीक है। दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। सीपी ऑफ द गीजर्स कितना है, RS 3680 रुपया, ठीक है। गेन परसेंटेज कितना दिया है, गेन परसेंट दिया है 7/1/2 दिया है परसेंट। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस मिस फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बाटा में 2% हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो हमें प्राप्त क्या करना है जी, एसपी ऑफ गीजर्स। यही चीज जो है हम लोग का करना है, प्राप्त करना है। तो हम पहले ही बताएं कि जब सीपी और गेन दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। यहाँ पर सीपी भी दिया हुआ है और यहाँ पर गेन भी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एसपी लिखेंगे, एसपी ऑफ गीजर्स इक्वल टू होता है
100 प्लस गेन परसेंटेज बाटा में गेन इंटू सीपी। ये बात तो हम लोग, ये फॉर्मूला हुआ, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हुआ क्या फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। यहाँ पर एक और बात लिखते हैं, जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, साइन दे देते हैं इक्वल का, इक्वल का मतलब कि एसपी ऑफ गीजर्स 100 प्लस गेन कितना दिया है 15/2% बाई 100 और इंटू, ये हटा परसेंटेज नहीं, इंटू सीपी कितना हुआ है, यस, ये सारी बातें हम लोगों ने लिख ली। देखो ये पर प्लस, ये प्लस में, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 200 प्लस 15 बाटा में 100 इंटू 3680, ठीक है। ऊपर का हम मिटारेंगे क्योंकि जगह नीचे कम है, ऊपर वाला जो है क्या करेंगे हम मिटारेंगे क्योंकि जगह जो है नीचे कम है। थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, तो नहीं लिखे होंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट को हम मिटाने वाले हैं क्योंकि वहां पर जगह कम है, फिर दिखाई, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे इस पार्ट को तो 215 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 215 बाटा में 2, ये हो गया बाई 100 और गुना हो गया 3680। इससे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग बराबर का साइन दे दें, इसके बराबर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 बाटा में 2 इंटू 100 इंटू, क्योंकि ये वाला नीचे वाला चला आता है, ठीक है, ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसे कटाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 से कटाएंगे, 2 से इसे 1 8 और 4 बार में कट जाएगा, इसे कटाते हैं हम लोग 5 से, 5 दूनी और ये 5 से कटेगा तो 43 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 9 और 2 92 बार में कटेगा। अब ऊपर और गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हम लोगों को आता है, गुना करके दिखाते हैं या डायरेक्ट हम लिखते हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, आप लोग गुना कीजिएगा उतना ही आएगा, ठीक है, अरे नहीं तो ले लीजिए कर देते हैं, 43 बाटा में 92 में गुना कीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 9 27 की 7 9 का 36 2 35 6 5 9 3 3956 रुपया जो होगा इसका सीपी होगा, यानी उतने में वो बेच दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसपी ऑफ द गीजर्स इक्वल टू, नीचे लिखते हैं यहाँ पर आर एस 3800 था ना जी, नहीं 3956 रुपया, 3956 आया था, ठीक है, 3956 रुपया में उसने क्या किया, इसे इस गीजर को भेजा था जिस पर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, इसे जल्दी से आप लोग नोट्स कीजिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक्स।